कुंती का चरित्र भारतीय नारी के उस स्वरूप का मनोवैज्ञानिक चित्रण है जिसे अनजाने में किए हुए ऐसे कार्य के लिए न केवल लोक अपवाद का विषय बनना पड़ा, वरन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ा। एक राजपुत्री होते हुए भी उन्हें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे अधिकारी थी। सांसारिक मायामोह के संसार को त्याग कर अग्नि समाधि लेना उनके सांसारिक जीवन दर्शन को प्रकट करता है। शक्तिशाली पांडवों की माता होकर भी वे कई स्थानों पर स्वयं को असहाय पाती है। जहाँ पुत्र प्रेम के कारण वो अपने पुत्र कर्ण के साथ अन्याय कर देती है और उसका चरित्र कई स्थानों पर विवादास्पद भी हो जाता है। कुंती 5 कन्याओं में से एक हैं जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। महाभारत में कुंती पांडवों की माता का नाम था। यदुवंश के राजा सूरसेन के यहाँ एक पुत्र वसुदेव और एक पुत्री जिसका नाम कुंती का जन्म हुआ था। कुंती का बचपन का नाम पृथा था, जिसके कारण पांडवों को पार्थ भी कहा जाता है। कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। बचपन में ही राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिए थे। जहां कुंती भोज ने उस कन्या का नाम रखा कुंती। उसके बाद उनके पिता उनसे कोई संबंध नहीं रखे और ना कभी उनकी सुध ली। एक बार कुंती ने अपने यहाँ पधारे हुए ऋषि दुर्वासा की ऐसी सेवा की कि उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वर देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग कर तुम किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकते हो। संतान कामना से तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वे अपने दिव्य तेज से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और जिससे तुम्हारा कन्या भाव भी नष्ट नहीं होगा, किंतु इसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना। एक बार कुंती ने उत्सुकतावश अपने मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव पर कर डाला। सूर्यदेव के आने पर कुंती भयभीत हो गई एवं उसने चले जाने की याचना करने लगी, किंतु सूर्यदेव उन्हें बिना पुत्र दिए जाने को तैयार नहीं थे। कुंती के क्षमा मांगने व दया की विनती करने पर सूर्यदेव ने उन्हें उनके परिवार को श्राप देने का भय दिखाया। अंत में कुंती को उनके समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। दिन कुंती ने उनसे अपने होने वाले पुत्र की रक्षा का वचन मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि वे अपने पुत्र को अपने पास नहीं रख सकती। तब सूर्यदेव ने उन्हें वचन दिया कि उनका पुत्र दिव्य कवच व माता अदिति के अमृत से बने कुंडलों के साथ जन्म लेगा, जिससे उसकी रक्षा हो सके। कुंती ने कर्ण के जन्म के पश्चात उसे एक टोकरी में रखा, उसके साथ अपना कुछ स्वर्ण रखा। दिन उस टोकरी को नदी में बहा दिया। उसके साथ उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त सेवक भेजे जो टोकरी व बालक की रक्षा करते रहे। जब वो टोकरी अधिरथ ने ली और बालक को अपना लिया तो कुंती को संतोष हो गया। कुंती हमेशा अपने गुप्तचरों द्वारा अपने पुत्र का ध्यान रखती रही। ये क्रम उनके विवाह तक चलता रहा। तो ये सोच लेना सरासर गलत है कि कुंती ने कर्ण का कभी ध्यान नहीं रखा। जिस परिस्थिति में वो थी, वो जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया और कर्ण को एक बहुत प्रेम करने वाली माँ व एक खुशहाल जीवन मिला कुंती की सूझबूझ व त्याग से। दिन कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ। कुंती के विवाह उपरांत कुंती भोज ने भी अपने सभी कर्तव्यों से निवृत्त ले ली। वो फिर कभी कुंती की सुध नहीं ली। 2 समृद्ध मायके होते हुए भी अपने पुत्रों के साथ भिखारियों का जीवन जिया, किंतु उनसे मदद नहीं मांगी। जिन परिवारों को सूर्य के श्राप से बचाने के लिए इन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिनको लोक निंदा से बचाने के लिए अपने ही पुत्र का त्याग कर दिया, जिस पुत्र की उन्होंने प्राण रक्षा की, उसको एक अच्छा जीवन मिले उसका उपाय किया, उसी पुत्र ने उन्हें धिक्कारा एवं सूर्य की पूजा की। कुंती के स्वामी पांडु बच्चा पैदा करने में असमर्थ थे।
पांडु ने पुत्र के लिए लालायित होने पर भी कुंती अपने मन में बैठे भय के कारण कदाचित उन्हें कर्ण के विषय में कुछ न बता सकी। उनके पिताओं की तरह यदि पांडु भी उन्हें ही दोष देते तो वह कहाँ जाती। इसी कारणवश कर्ण का सत्य बहुत लंबे समय के लिए उनके मन में ही बंद रहा। पांडु एवं कुंती ने ऋषि दुर्वासा के मंत्र का प्रयोग यमराज, वायु एवं इंद्र के पर किया। इसी प्रकार अलग अलग देवताओं से कुंती ने पुत्र को जन्म दिए। यमराज और कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, वायु और कुंती के पुत्र भीम, इंद्र और कुंती के पुत्र अर्जुन थे। दिन कुंती ने पांडु के दूसरी पत्नी माद्री को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र सिखा देती हैं, जिससे माद्री 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान करती हैं, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों की प्राप्ति होती है। दिन पांडु एवं माद्री के मृत्यु के बाद कुंती नकुल एवं सहदेव को अपना मान लिया एवं उनको अपने बेटे जैसा स्नेह दिया। कुंती जानती थी कि युधिष्ठिर उत्तराधिकारी हैं एवं योग्य भी, किंतु अपने दम पर राज्य लेना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी कि सदैव बड़े भाई की बात माने और उसका अनुसरण करे। उनकी शिक्षा व संस्कार का उनके पुत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो जीवन के हर मोड़ पर सभी भाइयों ने युधिष्ठिर का साथ दिया तथा अपने लिए एक अलग राज्य की कभी मांग नहीं की। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। फिर भी पांडवों ने माता कुंती के कहने पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हर मुसीबत का मिलकर सामना किया। सो कुंती ने इस तरह अपने पुत्रों को क्षत्रिय धर्म भी समझाया एवं ऋण उतारना भी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेंगे, ये बात उनके मस्तिष्क में व्यास ने डाली थी और उन्हें कामपिल्य जाने को कहा था स्वयंवर में भाग लेने हेतु। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया में आए तो उन्हें बांट लेने के शब्द कुंती के मुख से अकस्मात नहीं निकले थे। युधिष्ठिर को राज्य दिलाने के लिए उन्हें द्रुपद की राजनैतिक शक्ति चाहिए थी। वह युधिष्ठिर की सुरक्षा व सहायता के लिए उनके भाइयों के साथ, इसलिए वो भी यही चाहती थी कि द्रौपदी से पांच्य विवाह करे, जिससे उन्हें पांचाल का संरक्षण भी मिल जाए और कोई भी भाई कभी युधिष्ठिर को छोड़कर अपना घर अलग बसाने की ना सोचे। कुंती द्रौपदी से बहुत स्नेह करती थी। जब अज्ञातवास की समाप्ति के पश्चात कृष्ण दूत बनकर आए तो कुंती ने ही उन्हें कहा कि वे उनके पुत्रों से कहे कि शांति की ना सोच वो द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध करे। किंतु फिर भी वो नहीं चाहते थे कि भाई एक दूसरे का वध करे और इसी कारण से वो कर्ण के पास गई। लेकिन अंत तक कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण के उनके पुत्र होने का रहस्य कुंती ने तब उजागर किया जब युद्ध समाप्ति होने के पश्चात पांडव अपने रिश्तेदारों का क्रियाकर्म कर रहे थे। जिस पुत्र को वो राज्य दिलाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, उसने भी ये बात छिपाने का दोष बिना उनकी मनोदशा जाने कुंती पर ही मढ़ दिया। जब धृतराष्ट्र एवं गांधारी ने वानप्रस्थ का निर्णय लिया तो अपने पुत्रों को छोड़ कुंती ने उनके साथ जाने का निश्चय किया, जिससे वो उनकी सहायता कर सके। सो कुंती ने जिस तरह हर मुसीबत का सामना कर अपने पुत्रों की रक्षा की, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, वो अपनी सूझबूझ से विषम परिस्थिति से अपने परिवार को निकाला, वो अत्यंत सराहनीय है। सत्य तो ये है कि पांडव धर्म के रास्ते पर चलते हुए जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे, उन्हें वहां पहुंचाने में कुंती का बहुत बड़ा योगदान है।